हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सारा काम निपटा कर छोटा मोटा बचा है तो अभी ये जा रहे थे ऑफिस, तो मैंने सोचा फटाफट से राखी पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी राखियों को पैक कर रही हूँ और उसमें एड्रेस वगैरह फिल कर रही हूँ जहाँ भी मुझे ये भेजनी है। अभी पता है मैंने रैपर में ना पहले राखी डाल दी और चॉकलेट डाल दी और उसके बाद मैं इसमें वो मतलब लिख रही थी एड्रेस वगैरह। तो ये मुझसे कहते उल्लू हो जब ये राखी और चॉकलेट डालोगे तो कैसे लिखोगे, तो फिर मैंने उसे निकाल के दोबारा से लिखना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर पीछे से आप अक्कू को पता है अक्कू को क्या हो रहा है कि मुझे ये चॉकलेट दे दो और इसकी जो चीज़ें हैं ना वो मुझसे कह रही मम्मा ये तू ले ले और ये सारी चॉकलेट मुझे दे दे। इसकी नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है इन चॉकलेट्स पे, क्या बताऊँ। बैठी पड़ी है उनको लेके, अब इससे खुल नहीं रही है और मेरे पीछे पड़ी है कि इनको ओपन कर और मैं इन्हें खाऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट से सारे एड्रेस फिल करती हूँ विथ नेम। और यहाँ पर अक्कू को देखो कह रही है तू मेरी चीज़ ले ले पर ये चॉकलेट खोल दे, ऐसे ही पीछे पड़ी और मुझे लिखने नहीं दे रही, इतना डिस्टर्ब करती है। और यहाँ पर मैंने एक रेडी कर दिया है थोड़ा बहुत जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कार्ड्स में एड्रेस फिल करने के बाद मैं राखी और चॉकलेट दोनों डालते जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये घड़ी वाली लाइट जलने वाली छोटे बच्चे के लिए वो ली है राखी। तो अक्कू को इतनी बढ़िया लग रही है ना, इसको हो रही है मुझे ये घड़ी पहना दे और ये चॉकलेट खोल दे, ऐसे पीछे पड़ी है। नहीं आप नहीं खाओगे। अरे यार मैं तेरे को और दे दूंगी, इसको टॉफी देना वहां से। हाँ अक्कू को ऐसी हो गई ना चॉकलेट देखकर कि मम्मा ये दे दे, और बनी अक्कू ने ये चॉकलेट तोड़ दी है तो मतलब मुझे मिले करके इसे खोलने के चक्कर में ये चॉकलेट तोड़ दी है। अगर तू देख रहा है तो ये चॉकलेट मैं तेरे उसमें डालती हूँ, ठीक है। टूटी हुई चॉकलेट अक्कू की, ये चॉकलेट में बहुत लालच दिखा रही है। ट्राई करना है इसकी, बोल दे कक्का, बोल दे कक्का। कह रही राखी भी मत दे और चॉकलेट भी मत दे, ये मुझे पहना दे और ये मुझे खिला दे। यहाँ पर फटाफट सारी राखियाँ पैक करने के बाद मैंने इनके ऊपर से लगा दिया टेप और ये जा रहे हैं ऑफिस, तो मैं इन्हें भेज दूंगी, ये जाते हुए पोस्ट कर देंगे। ये जा चुके हैं ऑफिस और बस मेरा झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब हो गया, बस थोड़ा किचन क्लीन करना है। शाम के बज गए 4:30 और सामने वाली जो भाभी है ना उनके साथ मुझे पार्लर जाना था। हमने कल से फिक्स कर रखा था कि हम पार्लर चलेंगे, पर अक्कू आज सो रही थी क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, 6 बजे तब से सो रही है। तो मैंने भाभी से बोला क्योंकि भाभी को फेशियल वगैरह कराना था, तो मैंने कहा भाभी आप जाओ, अक्कू जैसे ही उठती है तो मैं आ जाऊँगी। तो अभी अक्कू उठ गई है, थोड़ा सा मैंने इसे क्लीन किया है, ऐसे ही हल्का फुल्का बाल बना दिया फटाफट। अपना हाय बोलने के लिए ना यहाँ ऊपर स्टूल में चढ़ गई है, बोल दो हाय, बोलना है बोल दो। मुझे सिर्फ थ्रेडिंग बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं कराना, और मैं सिर्फ थ्रेडिंग ही बनाती हूँ। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों को रिमॉन्डिंग करा लूँ। काफ़ी टाइम से इसके पापा बोल रहे थे कि हेयर रिमॉन्डिंग कराओ, हेयर रिमॉन्डिंग कराओ, पर मेरा मन नहीं था। मैं सोचती थी बाल ख़राब हो जाएंगे। पर यार पहली मतलब मेरी 2 प्रेगनेंसी के बाद ये पहली प्रेगनेंसी है जिसमें मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ने, हद से ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि रिमॉन्डिंग करा लूँ और 4-5 लेयर बालों की मैं हाईलाइट करवाऊँ। तो पहले मैं उनसे पूछती हूँ कंसल्ट कर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिमॉन्डिंग और हाईलाइटिंग कराना ठीक रहेगा या नहीं। अगर वो बोलेंगी ओके होगा तो मैं कराऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा, अगर आप लोग में से कोई ऐसी लेडी है जो प्रेगनेंसी में जिन्होंने हेयर रिबॉन्डिंग कराई है तो बताइएगा कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। तो चलो मिलते हैं पार्लर में। डायरेक्शन में
फेशियल के बाद भाभी की थ्रेडिंग बची है, उसके बाद मेरी थ्रेडिंग है और फिर बस हम चलते हैं घर की तरफ। और मैंने पार्लर वाली मैम से बोला कि रिमॉन्डिंग इस टाइम पे कराना ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अभी रुक जाओ, उसके बाद करा लेना। बोलो, आप बोलो जल्दी बोलो, बाय करो। फाइनली व्यूवर्स हम लोग आ गए हैं पार्लर से, और वहाँ से आते ही ना सामने आरती दीदी की कॉल आ गई, और सलोनी की एक आंटी है ना, उनका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, पर वो फेमस है पीचू की नानी के नाम से, तो सब लोग यही बोलते हैं उन्हें पीचू की नानी। ओकेजनली हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, कभी एक दूसरे के घर नहीं गए, और आंटी पहली बार परसों मेरे घर आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था यार कि आंटी मतलब ऐसे मुझसे मिलने आई हैं, मेरे हालचाल पूछने के लिए। तो मिलने आई थी, तो फिर आज आंटी की कॉल आई है कि उसको लेके आ। आरती दीदी से बोला कि कविता को ना घर लेके आए, फिर मैं मायके चले जाऊंगी, उनका मायका है रांची, तो फिर मैं चले जाऊंगी और काफ़ी दिनों के बाद आ जाऊंगी, और उसने आज तक मेरा घर भी नहीं देखा है, तो उसे लेके आ, मिल लेंगे। तो फिर आरती दीदी ने बोला कि सबको चलना है, तो हम सब लोग ने प्लान बनाया कि सब चलते हैं, सलोनी, काजल, मैं, आरती दी, तो हम चारों जा रहे हैं। तो पहले मैं फटाफट से इसको ना अक्कू को वहाँ से आके ना नहाने की हो गई है, देखो नंगड़ू पानी सेम सेम। चलो तो चलो व्यूवर्स। तो ये सामने वाला आंटी का घर है, हमारी रोड के पीछे वाली रोड में ही आंटी लोग भी रहते हैं। तो आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। की दुकान है मम्मा, ये सोच रही, कभी वो सोच रही, मैंने तीनों घर के वीडियो ले नहीं चल। अच्छा हाँ यार, मेरे को भी धोने, मेरे को भी धोने। देखो धो क्या, चलो आओ नहीं। आंटी आप कहाँ लग गए, बैठो। बुला रखा है। कुछ हेल्प करानी आंटी? ना बड़ी हेल्प मैं करूं अपन बस। किचन भी आपने बिल्कुल क्लीन चिट बना रखा है, वैसे सही है आंटी। बड़ी है चीज, बढ़िया है, सारी अलमारी अलमारियां सब कुछ है। चीज बड़े को नहीं रे, सारा सामान अंदर है जी। वही तो। यहाँ पर आंटी हमारे लिए बना रही है चाय। कोई बात आंटी आप मेरी वीडियो देखते हो? नहीं, मैंने देख ली होनी है, मैंने बता दी। यूट्यूब में आती है, बता दी। अब आप आओगे मेरे साथ यूट्यूब में। वो कमरा है, को हमारी पूजा करे। हाँ। ये है आंटी का मंदिर। वो मानो एक कमरा है, ये काम रखते तो एक कमरा ये है आंटी का। वहाँ पे ये दुनी करे कैसा आसरा कर जा, कोई भी बाल बाबू है। अच्छा, कैसी ये नहीं है सारा पानी में कोई कमी नहीं है। हाँ ये थी छोटी सी झलक आंटी के घर की, जो मैंने थोड़ी बहुत ही ली है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी उनके घर में। फ़र्स्ट टाइम में ऐसे वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लग रहा था, पर आंटी बड़ा ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, कह रही बना बना बना, तेरा चैनल है। मैंने कहा आंटी आप मेरा चैनल देखते हो, यूट्यूब में वीडियो देखती हो, मैंने इनके फ़ोन से सब्सक्राइब किया है ना। तो कह रही हैं मैं नहीं देखती, मुझे पता नहीं है, तू मेरे सामने लगा देगी तो मैं देख लूँगी, वरना मुझे ऐसा समझ नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फाइनली घर आते समय अक्कू सो गई थी, तो अक्कू को ये लोग लेके चले गए, और मेरे हाथ में ये सामान है, और मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैं मार्केट में रुक गई। मैंने कहा तुम चलो मैं आती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लेनी थी पालक। अंकल पालक नहीं है, कहाँ मिलेगी? आगे कितने आगे? यहाँ कहीं नहीं है।
पालक 5-6 दिन हो गए थे मैंने पालक पनीर नहीं खाया था, और इस टाइम पर मैं पालक पनीर बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे सही लगता है हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो फाइनली मुझे मुश्किल से ही पालक मिल गया काफ़ी दूर चलकर, और मैंने वो ले लिया। और साथ में धीरे धीरे जो चीज़ मुझे दिखती जा रही थी मैं लेते जा रही थी, और भार बढ़ता जा रहा था। तो छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे मेरा ब्रेड, अक्कू की टॉफ़ी का डब्बा, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मैं ना जब मार्केट चले जाती हूँ तो मैं यार ये भूल जाती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ना बेड रेस्ट बोला है तो मैं सोचती हूँ कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने फटाफट से सारा सामान ले लिया और मैं चल दी घर की तरफ। घर आकर मैंने सबसे पहले करी पूजा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और आप भी दर्शन कर लीजिए। हाय व्यूवर्स, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और यार सबसे स्पेशल में वो जिन आंटी के वहाँ हम गए थे ना, तो उनके बारे में बताऊँ तो बहुत अच्छी हैं। मतलब वैसे हम लोग मिलते थे जैसे ओकेजनली एक दूसरे के घर में, जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत होती है। तो ये इस चीज़ की वजह से ना हमारी गैदरिंग काफ़ी हो जाती है, तो इन चीज़ों में मिलते थे, पर कभी ऐसे पर्सनली नहीं। और उस दिन जब आंटी आई तो फिर आंटी ने बोला कि तू मेरे घर आ। और जब गए ना यार, मतलब आंटी इतना पैम्पर कर रही मुझे, और इतना पॉजिटिव वाइब्स दी ना उन्होंने मुझे, और इतना सपोर्ट दिखाया। वो तो वक्त होता है, वक्त के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है, वक्त बताता है कि उस समय कि कितना साथ कहाँ पर मिलता है। पर जो भी है, पर अभी से वो इतना पैम्पर कर रही है कि तू टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। मतलब यहाँ सब लोग कि तू टेंशन मत ले, तू किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, ऐसे वैसे यार इतना प्यार, मतलब सभी लोग इतना वो करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और उनकी इतनी पॉजिटिविटी, हर चीज़ मुझे बताया कि तू भागवत पढ़, और जैसे वो होता है ना गुड़ में एक रोटी रोज़ गाय को दे, जो भी तेरे दोष होंगे या जो भी तेरे दुख होंगे वो कटेंगे, बच्चे के दिक्कत होगी। और पता है उन्हें, मतलब उन लोगों ने बता दिया, काजल ने, आरती दीदी लोगों ने, कि इसे ना तीखा बहुत पसंद है, मतलब तीखा बहुत खा रही है, इसको चटपटा खाने का मोह रहा है। तो मेरे को ये दिया, ये राजस्थान से लेके आया था उनका लड़का, तो एक पैकेट मुझे दिया। और ये इतने चटपटे हो रहे हैं, क्योंकि जब मैंने वहाँ पर उन्होंने मतलब नाश्ते के साथ हमें दिया ना, तो मुझे ये इतना पसंद आ गया, तो उन्होंने एक पैकेट दे दिया। कह रही मुझे क्या पता, मैं तुझे और दे देती। तो ये मेरे खाने के लिए दिया, कह रही बाद में और दूँगी जब और आएगा तो। और ये एक 7 अप अक्कू के लिए दी, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इतना सपोर्ट हर चीज़ में, मतलब मैं बता नहीं सकती यार, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना तब बताऊंगी। क्योंकि पहले से ज़्यादा खुशी मना के ना मैंने देख लिया है कि बहुत बुरा भी होता है, हो चुका है फर्स्ट बेबी में, इसलिए। और पता है मैं वहाँ चले गई, मैंने जैसे आपको बताया ना कि क्या कहते हैं, मैं वहाँ मतलब दुकान चले गई पालक लेने के लिए। और मैंने अक्कू सो गई थी, तो अक्कू सलोनी ने बोला कि चल मैं इसे अपने घर में सुला लूँगी। तो मैं मार्केट में थी और सलोनी का फ़ोन आया कि तू आराम से, टेंशन मत लेना, आराम से आना, क्योंकि अक्कू उठ गई है और वो रोई नहीं। क्योंकि ना अक्कू पहली बार ऐसा है कि वो रोई, यार अजीब सा लग रहा है चेहरा, पहली बार ऐसा है कि अक्कू रोई नहीं होगी। वरना अक्कू घर में भी अगर उठती है ना, और मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो भी वो मम्मा मम्मा करके तब तक रोती है जब तक मैं उसे गोदी ना ले लूँ, और ऐसे करके ना उसे थोड़ा सा पुचकार ना दूँ, पैम्पर ना कर दूँ कि मेरा बेबी उठ गया, ऐसे करके कुछ भी ना कर दूँ, तब तक वो चुप नहीं होती है। और वहाँ वो उठ के एप्पल खा रही है, वो बता रही है कि इसको मैंने एप्पल दे दिया, वो खा रही है, तो टेंशन मत लेना, आराम से आना। तो मतलब ना मैं बड़ा सरप्राइज हुई आज, क्योंकि पहली बार ऐसा मुझे लगा कि अक्कू मेरे बिना मतलब रह रही है। और यार भगवान भी ना बच्चे के दिमाग में अपने आप ही चीज़ें डाल देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं सोचती थी ना यार कि अक्कू कैसे रहेगी मेरे बिना, लास्ट टाइम पे जब ऐसा कुछ होगा तो अक्कू को तो मुझे उस दिन छोड़ना पड़ेगा ना, तो अक्कू कैसे रहेगी। अभी से देखो ऐसे रहने लग गई है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ व्यूवर्स। ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।